मुलाकात में हमारे साथ एनसीबी के साबिक ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जी हैं। वह उनका जो है चेन्नई तबादला किया गया है। उन पर कई इल्ज़ामात आयद किए गए। उन पर ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने जो है बॉलीवुड को टारगेट किया और शाहरुख खान को टारगेट किया। बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने जो है इसके कई जवाब भी दिए और बताया ये भी जाता है कि जिस तरह से उनका ट्रांसफ़र हुआ वो भी सवालों के घेरे में आ गया था। बताया ये जाता था कि उनका ट्रांसफ़र सज़ा के तौर पर किया गया। तो सारे मामलात पर जो है समीर वानखेड़े जी रोशनी डालेंगे कि क्या है पूरा मामला? देखिए ये जो प्रश्न है, ये जो सवालात हैं, हम लोग एक गवर्नमेंट मुलाजिम है, पब्लिक सर्वेंट है और एक आईआरएस ऑफिसर होने के नाते जो पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स होती है तो भारत सरकार डिसाइड करती है और एक लॉयल अधिकारी और एक डिसिप्लिन अधिकारी के नाते हम हर आदेश का पालन करते हैं और इसमें ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स ये सब चीज़ें तो होती है। तो इसमें कोई चीज़ के वजह से कोई चीज़ का ताल्लुकात करना है, कनेक्शन करना, आई डोंट थिंक सो इट्स लाइक दैट। आप पर हमेशा जो है फर्ज़ीवाड़ा एक लफ्ज़ हावी रहा है आपके ऊपर। जैसे फर्ज़ीवाड़ा जो है समीर वानखेड़े ने ये फर्ज़ीवाड़ा किया, समीर वानखेड़े ने वो फर्ज़ीवाड़ा किया। निकाहनामा से लेकर ज़ाती ज़िंदगी जो है आपकी ज़द में आई है। तो क्या इस पे पूरे मामले पे कुछ? नहीं, मैटर सब जुडिस है, तो जो इस चीज़ों पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ जी। और जो ओछी बातें करते हैं, जो लो लेवल की बातें करते हैं, उस पे तो मैं टिप्पणी देना समझता भी नहीं हूँ, वो लायक भी इस टिप्पणी के। और चूँकि मैंने आपसे कहा है कि जो मैटर सब जुडिस है, तो इसके लिए इस पे कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ मैं। शाहरुख खान के बेटे का जो मामला था, आर्यन खान को आपने गिरफ़्तार किया। उसके बाद जो है मामला ये हुआ कि उसे ज़बरदस्ती फँसाया गया और उसके साथ जो है दूसरे लड़के भी थे, लेकिन उनको छोड़ दिया गया और आर्यन खान को फँसाया गया। और ये फ़ैसला जो है गिरफ़्तारी का आप ही का था और आपने बॉलीवुड को टारगेट करने के लिए, शाहरुख खान को टारगेट करने के लिए गिरफ़्तारी अंजाम दी थी। ऐसा यानी इल्ज़ाम लगाया गया। देखिए, ये सब कंट्रोवर्शियल बातों के लिए मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ आपको। ये इंस्पिरेशनल टॉक के लिए एक इंटरव्यू है, मुझे जो लगता है। ये सब बातों का जैसा मैटर सब जुडिस है, इसके ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। जी। एक एजेंसी ये चीज़ की जवाब देगी। मी एज़ समीर वानखेड़े आई कैन नॉट गिव कमेंट ऑन एनी सच टॉपिक्स। नहीं, जैसा कि आमतौर पर रोल होता है एनसीबी के जो ज़ोनल डायरेक्टर का, वो सिर्फ़ सुपरवाइज़र के तौर पर होता है। लेकिन आप जो है ऑपरेशन में शामिल हुआ करते थे, हौसला बढ़ाते थे लोगों का, उस सिलसिले में क्या कहना है आपका? देखिए अगर एक आपको अच्छा अधिकारी बनना है तो जो कंसेप्ट हर एक अधिकारी का अलग-अलग काम करने का जी, सिस्टम होता है। जी, आई डोंट बिलीव इन आर्म चेयर जॉब। जी, आई बिलीव इन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जी, और अगर कभी कोई कठिनाई होती है, कभी कोई डिफ़िकल्ट परिस्थितियाँ होती है, तो एक इंस्पिरेशन होता है बाकी के अधिकारियों को, जी। अगर एक सीनियर ऑफ़िसर उनके साथ में है। अगर कुछ लोगों को यही लगता है कि अगर ऑफ़िस में बैठ के और कमांड देना ये आई वुड नॉट लाइक टू वर्क लाइक दैट। आई वुड लाइक टू बी इन द फील्ड, मेरे ऑफ़िसर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने की हैबिट है। आपके जो काम करने का जो तरीका है, हमने काफ़ी करीब से देखा है। जैसे कि डीआरआई में थे आप, उस वक़्त भी जो है आप फ़ील्ड पर काम करते थे। तो फ़ील्ड पर काम करने का जो जुनून है आपको कहाँ से पैदा हुआ और किस तरह से यानी फ़ील्ड पर काम करने का जो है जज़्बा पैदा किया आपने? देखिए काफ़ी अधिकारी भी होते हैं जो बहुत अधिकारी फील्ड पे भी काम करते हैं और ये जो भारत सरकार का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ मुझे अपॉर्चुनिटी दी है काम करने की अलग-अलग एजेंसीज़ में। जैसे डीआरआई है, एनसीबी है, एनआई, एआईयू। तो मैं काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ इन सब एजेंसीज़ का, भारत सरकार का मुझे तैनात करने के लिए। जी। और स्पेशली अगर ड्रग्स की बात करें तो फिर ये जैसा मैंने आपसे कहा है कि लिप सर्विस से काम होने नहीं वाला है। आपको जाना पड़ेगा, आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है घर-घर में, आप जानते ही होंगे मुंबई, गोवा, महाराष्ट्र जैसे जी। स्टेट्स में काफ़ी ये इनग्रेन्ड हो चुका है। घर-घर के इश्यूज़ हैं। फैमिली परेशान है, रेसिडेंट्स एसोसिएशंस परेशान है इस इश्यू से। तो ऑफ़िस में बैठ के आई वुड नॉट लाइक टू गिव कमांड टू माय ऑफ़िसर। उससे बेटर है कि मैं फील्ड पे जाके इसे टैकल करूँ। आपको क्या लगता है कि जो ड्रग्स का जो नशे का मामला है, नौजवान ड्रग के नए-नए नशे आते हैं,
तो ऐसे में जो है किस तरह से इसको रोका जा सकता है? जैसे कि कॉलेज, स्कूल के लड़के भी जो है अब ड्रग्स का नशा करने लगे हैं। तो ऐसे में किस तरीके से यानी रोकने का कोई ऐसा रास्ता हो कि जो नौजवान इस तरफ ना जाएँ? बज़ाहिर उनको पकड़ना, गिरफ्तार करना या फिर सज़ा देना, वो तो बात की बात है, लेकिन आपने कुछ इस तरह के चीज़ों पर गौर किया है? इसमें तो जैसा कि एक मल्टी प्रोन्ड स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ड्रग को टैकल कर रही है। सिर्फ ऑपरेशंस करना और पेडलर्स सप्लायर्स को पकड़ना यही सीमित नहीं होगा। उसके अलावा भी मल्टी प्रोन्ड स्ट्रैटेजी शुड बी अडॉप्टेड। जैसा कि एक तो एजुकेशन एजुकेशन कौन से प्रकार के ड्रग्स हैं, अवेयरनेस, लेक्चर्स, बाकी के जो दूसरे भी सरकारी महकमे हैं जहाँ पर जैसा कि कुरियर पोस्ट, उस जैसा भारत में इंपोर्ट जहाँ से चीज़ें होती है तो वहाँ पर भी अवेयरनेस, कुरियर कंपनी वहाँ पर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रग्स का रूप बदलते जाता है, ड्रग्स की मोडस ऑपरेंडी बदलती जाती है, तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, एजुकेशन। जैसे मैंने आपसे कहा है कि बच्चों को स्कूल में और कॉलेज में एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है ड्रग्स के इल इफ़ेक्ट के बारे में। और ये जो सोशल मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस चीज़ में, कि ड्रग पीना कूल नहीं है, ड्रग पीना काफ़ी हानिकारक है, हार्मफुल है हमारे देश के लिए काफ़ी। ये एक प्रगति की रोक लग सकती है ड्रग के ज़्यादा सेवन से। और थर्डली मैं कहूँगा कि एनफोर्समेंट, तो साथ में एजुकेशन, अवेयरनेस प्लस एनफोर्समेंट, तो ये तीनों चीज़ अगर साथ में करेंगे तभी कहीं ना कहीं ये चीज़ें रुक सकती है। डार्क साइट्स वगैरह पे ड्रग्स जो है फ़रोख्त होती है, उसका फ़ंड जो है वो टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं और टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नशे में ज़्यादा फ़ायदा होता है उनको और वो जो है मुल्क के ख़िलाफ़ इसमें साजिश रचते हैं ड्रग्स फ़रोख्त करके, तो ऐसा पैसा जो है मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, तो इस पे कैसे पाबंदी लगाई जा सकती देखिए, ये जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया ये काफ़ी सीरियस कनोटेशन वाला है, जिसे नार्को टेररिज्म कहते हैं। है? जी, तो ये दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स जो हमारे देश फेस कर रहा है। जी, और जो डार्क वेब भी आपने कहा है, ये भी एक अनसीन एनिमी है, जहाँ पर काफ़ी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसमें काम कर रही है, काफ़ी जी, पुलिस संगठनाएं, एनसीबी, बाकी की भी एजेंसीज काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। जी, मुंबई एनसीबी में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ जी, डार्क वेब के भी केसेस हुए हैं, जी, बिल्कुल। इंटरनेट फार्मास के भी केसेस हुए हैं। तो ये एक अनसीन एनिमी है, हमें तैयार रहना चाहिए, कर रहे हैं। लेकिन दैट इज़ अ न्यू फेस ऑफ द एनिमी, जो जी। जिसे कहते हैं कि फेसलेस एंड हार्मफुल। आपको अपनी खिदमात के एवज़ जो है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अवार्ड मिला, उत्तराखंड में भी आपको अवार्ड दिया गया। तो मुसलसल जो है आपकी खिदमात को जो है लोग सराह रहे हैं, सताइश की जा रही है, लेकिन मुखालिफिन भी है जो पीछा नहीं छोड़ते, मुसलसल आप पर तनकीदें भी होती हैं। तो इस सिलसिले में आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, मैं जो संस्थाएं हैं, जो स्टेट्स हैं जिन्होंने अवार्ड दिया, मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो अप्रिशिएट करते हैं। जी, तो इट्स अ प्राउड मूवमेंट फॉर एनी ऑफिसर के उसे दो स्टेट के राज्यपाल साहब ने, जी, बिल्कुल। माननीय राज्यपाल ने नवाजित किया है, तो उसके लिए काफ़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है। और रही बात लोग क्रिटिसिज्म करने की, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति या कौन सा इंसान है जिसकी क्रिटिसिज्म होती नहीं है। जी, और मैं इस नेगेटिविटी क्रिटिसिज्म को एक चैलेंज के तौर पे लेता हूँ जी, कि जो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे तो ये मुझे और बेहतर काम करने का एक चैलेंज है। ये मुझे और बेहतर करने का एक मौका देते हैं, जी। जो कमियां हैं, खामियां हैं। और जो क्रिटिसाइज़ करते तो मेरे तो विशेज़ हैं उनके साथ में। मेरी तो बेस्ट विशेज़ है, बेस्ट कामना है कि ये और क्रिटिसाइज़ करें जी। मेरे, और मेरे में नुक्स निकालें और मैं और बेटर और बेहतर काम करूँ। आपको नहीं लगता कि इतने मुखालिफत के बावजूद जो है वो सच्चाई की फ़तेह होती है, जिस तरह से हमने देखा है, सुना है कहानियों में, किस्से कहानियों में, उसी तरह से समीर वानखेड़े के साथ भी यही मामला पेश आया है? आपने सही फरमाया है कि जो हमारा देश में जो इम्पोर्टेंट कहावत है, जो हमारे नेशनल एम्ब्लेम पे जो इनग्रेंड है, जो लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो जी, सकता। जो सच्चाई होती है उसकी हार नहीं होती, भले थोड़ी तकलीफ होगी, जी, आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जी, क्योंकि जो देश सेवा हमने किया है, हमारी टीम ने किया है, जी, हमारे डिपार्टमेंट ने किया है, तो ये जो ड्रग के खिलाफ लड़ना, जी, जब एंड ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, एक जी, ऑर्गेनाइज बिल्कुल। सिंडिकेट होता है। जी, तो जब मेरा तो ये मानना है कि जब आप गंद में काम करोगे तो कीचड़ तो कीचड़ तो उछलेगा आप पे।
लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया नहीं आपकी ज़िंदगी में, तो आपको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है आपको, लेकिन कभी आप इसमें हार नहीं सकते, आप सत्य की जीत होगी। आप पर जो है वो कई इंक्वायरियाँ पेंडिंग थी, तमाम चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद जो है रियासती सरकार ने आप पर जो हफ्ता वसूली के जो चार्जेस थे, उस पे क्लीन चिट मिल गई आपको, और दूसरे जो मामलात थे आपकी टीम पर, उस पर भी क्लीन चिट मिल गई, और जो स्पेशल जो टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उस पर क्लीन चिट मिल गई एनसीबी को। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा लास्ट में, सत्यमेव जयते, जी, सच्चाई कभी भी छुप नहीं सकती। जी, और ये जो हमारा दौर है, ये जो हमारा ज़माना है, जी, ये इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, एंड वी आर लिविंग इन अ ग्लास हाउस। जी, तो जो कोई भी ऐसे जो बेबुनियाद आरोप करते हैं, तो ये तो पब्लिक को भी पता है सच्चाई क्या है, और ये तो चीज़ें बाहर आने जी, वाली है, तो बातें छुपती नहीं है। जी। और मेरा ये मानना है कि आपने अभी कभी ज़िंदगी में या फिर सिर्फ देश सेवा की गलत किया नहीं, तो आपको कोई भी चीज़ की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप सभी चीज़ें सामने आ जाएगी। ये थे समीर वानखेड़े, जिन्होंने तमाम सवालात का जवाब दिया। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को भी खारिज किया, और ये भी बता दिया कि जिस तरह से इंक्वायरी वगैरह उन पर चलाई गई थी, उससे भी ये साबित हो गया कि सच्चाई की जो है फ़तेह होती है, और सच्चाई को जो है तकलीफ़ और परेशानियाँ ज़रूर आती है, लेकिन सच्चाई से किसी को साबित कदम रहने से कोई नहीं रोक सकता। यही हालात जो है समीर वानखेड़े के साथ पेश आए, और अब जो है वो चेन्नई में बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और समीर वानखेड़े ने 2 अवार्ड भी जो है जीते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और उत्तराखंड का एक अवार्ड जीता है। तो ऐसे में जो है समीर वानखेड़े अपने पुरानी लाइफ की तरह ही और पुराने तरीके से ही काम शुरू कर चुके हैं, और उन्हें जो है वो तनकीद जो करते हैं, वो तनकीद करने वालों को भी उन्होंने करारा जवाब इस इंटरव्यू में दिया है, जहाँ के इंसाफ की खास स्पेशल इंटरव्यू में उन्होंने कई अहम सवालात को उजागर किए। उन्होंने कहा है कि नौजवान जो है जिस तरह से बेराह रवी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसे रोकने की भी ज़रूरत है। टेरर केसेस में जो इस्तेमाल होता है नार्को का पैसा, उसको रोकने की ज़रूरत है। कई ऐसे सवाल जो है समीर वानखेड़े ने उठाए हैं, और उनका जवाब भी दिया है। जहाँ के इंसाफ की खास रिपोर्ट में आप समीर वानखेड़े का इंटरव्यू इस तरह से देख सकते हैं कि एक बेहतर तरीके से उन्होंने तमाम सवाल का जवाब दिया, और बताया कि नौजवान गलत रास्ते से बचें। जहाँ के इंसाफ की खास रिपोर्ट।